नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। आपको बताते चलें, जिस तरह से कोविड-19 की बात करें तो लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव केस हमारे उधमपुर में लगातार फैलते जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कल भी मैंने आपको जो शाम को लगभग 5 से 5:30 के बीच हमने आपको कोरोना अपडेट दिया था, उसमें मैंने एक सवाल किया था लोगों से, अपने दर्शकों से सवाल किया था कि क्या उधमपुर में कोरोना कर्फ्यू होना चाहिए या नहीं, क्या लॉकडाउन उधमपुर में होना चाहिए या नहीं। इसी विषय पर आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। व्यापार मंडल हमारे साथ मौजूद हैं, बस एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम सलाथिया जी, और सिविल डिफेंस के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इसी सब पे हम बात करेंगे इनसे, क्या आखिर जिस तरह से कोविड-19 को लेकर, क्योंकि महामारी पूरे देश में चल रही है, हमारे उधमपुर शहर में चल रही है, अलग अलग जिलों में चल रही है, क्या लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए नहीं। पहले हम करेंगे बस एसोसिएशन के प्रधान से बात। सर, पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से महामारी पूरे देश में, पूरे जिलों में चल रही है, अगर उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर में लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या मानते हैं कि उधमपुर शहर में लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए, क्या कोरोना कर्फ्यू जो है उधमपुर जिला आयुक्त को लगा देना चाहिए? सर, ये जो महामारी चल रही है तो बहुत दुखदायक है, बहुत ज़्यादा। अभी J&K में थोड़ी कम है, बाहर तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से कोरोना, ये अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो बिल्कुल लॉकडाउन लग जाना चाहिए, मगर लॉकडाउन परमानेंट लगना चाहिए। अगर किसी भी दुकान पे ये खोलते हैं 2 घंटे के लिए, उस 2 घंटे में इतना रश पड़ जाता है, वही दुकान अगर 8 घंटे के लिए खुले उसमें रश नहीं पड़ेगा। वो देखो, लॉकडाउन अगर हो जाता है, या तो परमानेंट लॉकडाउन लगा दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। हमारी गाड़ियों का इन्होंने कर दिया 50% सवारी उठाओ और चलो, और किराया वही रखा। इसमें हमारी गाड़ियाँ तो नहीं चल सकती, 50% पे चल नहीं सकती। क्या जिस वक्त इन्होंने ये लागू किया है भाई सवारी 50% उठाओ, उस वक्त कोई ना कोई तो आखिर मीटिंग हुई होगी ना। जब इन्होंने ऑर्डर निकाला इन्होंने ये सोचना ये था भाई अगर हम 50% इनको सवारी दे रहे हैं, क्या किराया नहीं बढ़ा सकते थे? उस वक्त तो किराए की हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, हमारी सवारियों का ऑर्डर हो गया 50% उठाओ। अभी 2 या 4 दिन में एक ऑर्डर निकला है मोबाइल पर, वो ऑर्डर बाद में पता चला हमें वो फेक ऑर्डर है। सर देखिए, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, इस वक्त जिस तरह से महामारी चल रही है, क्या किराया चाहिए या लोगों की जान चाहिए? देखो, हमें सबसे पहले लोगों की जान चाहिए। हम गाड़ियां खड़ी कर देंगे, टोटल लॉकडाउन कर दें, उसमें हमें थोड़ा ये भी बोल दें कि बैंक वालों की तरफ से हमें थोड़ी सी मिल जाए, राहत मिल जाए। भाई जब गाड़ियां चलेंगी तब आप किस्तें पे करना, उसमें इंटरेस्ट का काम वो भी हम भरेंगे। अगर नहीं करेंगे ये तो हम पहले चाहते हैं लोग बचे रहें, दुनिया बची रहेगी, सब कुछ हो जाएगा। पैसा तो आना जाना है, दुनिया अगर हम बचेंगे तो पैसा आएगा, मर ही जाएंगे तो पैसा आएगा भी बाद में, वो किस काम का है। राइट। जिस तरह से आपको बताते चलें, लोगों की काफ़ी राय भी रही कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आगे जो है सीज़न जो है, शादियों का सीज़न है, दुकानें खुलनी चाहिए। क्योंकि जो लोगों ने सामान लाया है, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, सामान इस वक्त हमें नहीं चाहिए। इस वक्त हमें लोगों को जो है अपनी जान पसंद है। व्यापार मंडल के हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं जितेंद्र वर्मानी जी। वर्मानी साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार उधमपुर में बढ़ रहे हैं? अगर बात की जाए सिर्फ उधमपुर की, तो पहली बार ऐसा ऐतिहासिक, अगर मैं मानूं कि 1000 से ऊपर जो है आंकड़ा जो है वो कोरोना का पहुंच चुका है। क्या मानते हैं, क्या जिला आयुक्त उधमपुर को उधमपुर में कोरोना कर्फ्यू लगा देना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, जान है तो जहान है। अगर जान ही रहेगी तो हम लोग काम करेंगे। अगर पिछले साल 4 महीने लगातार मार्केट बंद रही, टोटली बंद रही, तभी भी हमारे दुकानदार भाइयों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने सब बर्दाश्त किया, और इवन कि अपनी तरफ से लगाकर लोगों की मदद की, और घर घर जाकर जहाँ भी जो चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पहुँचाई। और अब भी अगर केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपने परसों देखा कि 220 केस थे, कल 165 केस थे, केस तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अगर मार्केट खुलती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट खुलती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ जश्न हो जाती है, जिससे कि ये बीमारी फैलने का। हम यही चाहते हैं कि अगर खोलनी है तो पूरी खोलो, नहीं तो टोटली बंद कर दो। देखिए, आप भी मानते, जिस तरह से कहा जाता है कि शाम को 7 बजे जो है कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। शाम को तो चलो चेन तोड़ने के लिए जो है कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद जो अगले दिन सुबह की अगर हम बात करें, दुकानें खोली जाती हैं, क्या जो चेन शाम की जो टूटी होती है, क्या वो वापस सेम हरकत जो हो जाती है सामने? सब जी, वो रात को चेन टूटने का सोच, रात को सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं,
तो कोई फ़ायदा नहीं है रात को कर्फ्यू का। अगर कर्फ्यू लगे तो दिन को लगे, टोटली लगे, उससे चैन टूटेगी। ना कि रात को कर्फ्यू लगा दिया, सुबह फिर वैसे ही चल गया, सुबह फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, एक ही जगह पर 150 लोग आदमी इकट्ठे हो गए, उससे तो कोरोना ख़त्म नहीं होगा। इसलिए टोटली कर्फ्यू लगना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और साथ ही रहेंगे। लास्ट में आप लोग आपको देख रहे हैं, क्या उधमपुर व्यापार मंडल प्रशासन के साथ है अगर उधमपुर में कर्फ्यू जो है लगा दिया जाए? देखिए स्वप्निल जी, उधमपुर व्यापार मंडल ने पहले भी जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन है, उसका पूरा सहयोग किया और अब भी करेगा। लेकिन इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि तो 2-4 घंटों का टाइम दो दुकानदारों को दिया जाता है। बाकी बिजनेसमैन उनके भी व्यापार हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, उनके फैमिली को परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं टोटली बंद हो या रोस्टर के हिसाब से खुले, सबको टाइम दिया जाए, ना कि सिर्फ 3-4 ट्रेडर्स को टाइम दिया जाए जिससे बाकियों को परेशानी हो। पावर एसोसिएशन के प्रधान भी मेरे साथ हैं, विक्रम जी। विक्रम जी, पहले तो आपका द स्टेट समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे हर जिलों की अगर मैं बात करूं, उधमपुर में ऐतिहासिक कहा जाता है कि 1000 से ऊपर जो है अब आंकड़ा कोरोना का फैल रहा है, आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मैं सबसे बात कर चुका हूँ कि लॉकडाउन उधमपुर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं? देखें, मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि कोविड-19 फर्स्ट वेव को भी आपने देखा कि जितने भी विश्व के लोग थे इस महामारी के अंदर चपेट में सभी आए हैं। और सेकंड वेव जो स्टार्ट हुई है, इसके लिए सरकार हमारी जो फैसला लेती है, आपने देखा कि ट्विटर पे एलजी साहब जो देते हैं, उसकी हिदायत पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर निकालते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर कुछ और होता है, लेकिन जो डीएम का ऑर्डर है, डीएम के ऑर्डर के, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिपेंड है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ये संक्रमण जो है डे बाय डे बढ़ रहा है, तो तीसरी वेव की भी जो है लोगों को पहले ही उन्होंने अवेयर कर दिया है कि तीसरी वेव भी आने वाली है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन अगर मैं उधमपुर की बात कहूँ कि डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने जिस दिन से टेक ओवर किया है, तो डिप्टी कमिश्नर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो हर एक जगह तमाम हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको लेके चल रही हैं। मैं आपकी उधमपुर होटल बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जब मेरी टेलीफोन पे उनसे बात हुई, कोई भी हमारा मसला होता है तो 1 मिनट में उसको निपटा देती हैं कि ऐसे करना है। अगर वो डिसीजन लेती हैं कि कोरोना कर्फ्यू हमने लगाना है, कि आपने देखा रजौरी के अंदर भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा, जब 900 कुछ आंकड़े जो हैं रजौरी इलाके में आते हैं, तो उसके बाद से ही जो प्रशासन है वहाँ का सतर्क हो जाता है, पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाता है, उसी वक्त जो है कोरोना कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। एक भी दुकान वहाँ पर नहीं खोली जाती, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। पर उधमपुर की अगर हम बात करें, 1000 से ऊपर का जो है आंकड़ा पहुँच चुका है, तो क्या मानते हैं क्या उधमपुर प्रशासन को भी और सतर्क नहीं होना चाहिए? स्वप्निल जी, मैं आपको कहूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे एसएसपी जो हैं, एसएसपी मैडम हैं, पुलिस हो गया, हमारे डीआईजी भी यहाँ के लोकल हैं, और जितने भी पुलिस का अमली जामा है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम जो ये मिलके, और ख़ासकर जो हमारे उधमपुर के लोग हैं मिलके, अगर डीएम फैसला लेती हैं कि कोरोना कर्फ्यू लगाना है, तो हम उनके साथ शाना बचाना इकट्ठे होंगे। आपको ये बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है कि जान है तो जहान है, अगर बचेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी अगर फैसला लेते हैं कि उन्होंने तो स्टेटों पे डाल दिया है कि स्टेट जो भी फैसला करेगी वही फैसला लेंगे, लेकिन अगर जहाँ की डीएम फैसला लेती है कि कोरोना कर्फ्यू लगाना है, तो हम डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के साथ शाना बचाना खड़े होंगे, उनके फैसले का हम स्वागत करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। जी धन्यवाद जी। संतोष जी, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आप भी जो हैं लगातार लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं, आप एक लाउड स्पीकर लेकर जो है लोगों को लगातार सुबह से शाम तक जागरूक करते हैं कि घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर लोग कहीं ना कहीं अभी भी नहीं समझने को तैयार हो रहे, इसीलिए जो हैं कोरोना के आंकड़े जो हैं लगातार उधमपुर में बढ़ते जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अब 1 साल से ऊपर हो गया कोरोना के साथ जंग जो है वो भारत लड़ रहा है,
और इसमें मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आती रही हैं आज तक, चाहे वो दिल्ली से आई, यूटी से आई या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आई, हम मानते रहे हैं और आगे भी मानेंगे। लेकिन यहाँ मैं मैसेज ये देना चाहूँगा आम जनता, आम पब्लिक के लिए कि आइए एक नागरिक होने के नाते हम ये सोचें कि ये फैसला करें कि आज एक जंग लड़ने का मौका हमें मिला है, अपनी देशभक्ति, अपना जज्बा, अपना जोश दिखाने का मौका मिला है। ज़रूरी नहीं है कि एक सिपाही बंदूक लेकर हमारे सर पर खड़ा हो या एक आर्मी का जवान है हमारे सर पर खड़ा हो और वो कर्फ्यू इम्पोज करे, हमें मजबूर करे कि कर्फ्यू को आपने फॉलो करना है। आज वक्त वो है कि हम खुद फैसला करें, सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू, कि मुझे खुद पर अंकुश लगाना है, मुझे खुद पर कर्फ्यू लगाना है। मैं एक देश के लिए जंग लड़ रहा हूँ, मैं 135 करोड़ देशवासियों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। मैं एक डिप्टी कमिश्नर या एलजी के लिए जंग नहीं लड़ रहा, मैं एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जंग नहीं लड़ रहा हूँ, अपने परिवार, अपने देशवासियों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। मैं ये कर्फ्यू मुझे खुद अपने आप पर लगाना है। मैं देशवासियों से मैं गुजारिश करूँगा, सेल्फ इम्पोज अपने यहाँ पर खुद कर्फ्यू लगाइए। एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकानें खुलती हैं, वो फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगी, वो उनको लेने दीजिए, वो उनका काम है। लेकिन हमारा काम ये है बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, टेस्टिंग करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं। इन चीज़ों को हम फॉलो करते नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कन्फ्रंटेशन का माहौल कि आप लगाएंगे मैं तोड़ूंगा, आप कर्फ्यू लगाएंगे मैं बाहर निकलूंगा, आप कर्फ्यू लगाएंगे मैं पास बनवा लूंगा, एक बहाना करूंगा दूसरा बहाना करूंगा। ये देशभक्ति नहीं है। 24 कैरेट सोने की तरह आज हमें प्रूव करने का मौका मिला है कि हम 24 कैरेट सोने की तरह भारतीय हैं और कर्म से भी भारतीय हैं। आज हम कुरुक्षेत्र में हैं, हमें साबित करना होगा ये जंग हमें लड़नी है और कोरोना को हराना है। सभी देशवासियों से, सभी उधमपुर वासियों से मैं गुजारिश करता हूं कि SOPs को सख्ती के साथ पालन कीजिए। 7 दिन के अंदर ये कोरोना खत्म हो सकता है। जय हिंद। स्वप्निल जी, मैं आपके माध्यम से खासकर एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को भी ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेके वैक्सीन जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। 18 से 45 तो जो अभी 20 तारीख को हमने सुना है कि 20 तारीख को यहाँ शुरू हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो कैंप हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लोड ना पड़े, तमाम वार्डों में ये कैंप होने चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लोड ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव व्यक्ति वहाँ होता है तो उससे संक्रमण बढ़ सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 18 से लेके 45 साल तक जो वैक्सीन लगनी है, उसके हर एक कैंप जो हैं बाढ़ के अंदर होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमने जब खबरें करते हैं, हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि जब कहीं ना कहीं सैम्पलिंग का कैंप लगता है, जब कोई डॉक्टर्स हैं या जो कंपाउंडर्स हैं वहाँ पर जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जब जाता है PPE किट्स पहन कर कड़कती धूप में, कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जो है एक कॉपरेट नहीं करते। लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं आते सैम्पलिंग के लिए। क्या मानते हैं, क्या लोगों को किस तरह से आप जागरूक करेंगे, किस तरह से आप कहेंगे उन्हें कि जो है लोग जितने ज़्यादा लोग बाहर आएंगे ताकि अपना जो है लोग टेस्ट करवा सकें? देखें स्वप्निल जी, मैंने आपको यही बताया कि सैम्पलिंग के लिए भी जब भी एडमिनिस्ट्रेशन सैम्पलिंग के लिए करवाते, जो अब उन्होंने रोस्टर निकाला है, तो इसमें भी हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमें अपना पता चले कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, हमें उसका भी पता चलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वैक्सीन जो है हर एक इंसान को लगनी चाहिए, क्योंकि जो संक्रमण है ये डे बाई डे बढ़ रहा है और आने वाली जो तीसरी वेव है ये बड़ी खतरनाक है। और इससे पहले कि जो वेव आने से पहले हर एक जो व्यक्ति है उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बेवानी जी, एक सवाल है, एक लोग हमें काफ़ी मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, काफ़ी हमें टेलीफोनिकली हमसे बात करते हैं। उनका ये कहना होता है कि दुकानें अगर जिला आयुक्त उधमपुर कहता है कि कर्फ्यू लगा दें, चाहे वो साल के लिए क्यों ना लगा दें, हमें कोई चिंता नहीं है। बस प्रशासन को ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि जो बैंक्स की जो किस्तें हैं, दुकान के जो किराए हैं, वो डिले कर दिए जाएं या तो उन्हें बंद कर दिए, तो लिए जो है बंद कर दीजिए इस चीज़ को। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, पिछली बार भी यही हुआ कि बैंक कोई हमें इंटरेस्ट माफ़ करेगा वो नहीं करेगा, तो डिले कर सकते हैं। उसके लिए मैडम से बात भी हुई हमारी। मैडम ने कहा हम मीटिंग करवाएंगे, जितने भी मैनेजर हैं उनको बुलाएंगे, व्यापारियों से बात करवाएंगे और कुछ समय तक डिले करेंगे। बाकी ये जो फैसला है ये केंद्र सरकार का है, वो देखेंगे कि क्या करना है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। हम चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगाना लगाइए आप,
ये कोई चक्कर नहीं, टोटली लगा दीजिए। आगे पिछले चार महीने लगा मार्केट बंद रही तो फिर क्या हुआ? सब व्यापारियों ने पूरा साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। ये हम डीसी मैडम या एलजी के आदेश का पालन है, ये हमारी अपनी जंग है, हमें लड़नी है। तो जैसे हमारे स्वतंत्र कोतवाल साहब भाई साहब ने कहा कि ये जंग हमने लड़नी है, हमें सब एक दूसरे के साथ आगे होकर लड़नी है और हम इसके लिए तैयार हैं। मानी जी, व्यापारी वर्ग आप सब आपके साथ हैं, इस वक्त खड़ा हुआ कंधे से कंधा मिलाकर जो है व्यापार मंडल के साथ चल रहा है। क्या आप व्यापार मंडल के प्रधान होने के नाते क्या लोगों से अपील नहीं करना चाहेंगे, जो आपके दुकान के जो मालिक हैं उनको अपील करें कि ताकि जो है दुकानदार का जो किराया है वो माफ़ कर सके कुछ दिनों के लिए? देखिए, हमने सरकार से भी ये अपील एक विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील नहीं करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस समय हमारा व्यापारी भाई टूट चुका है। तो हर समय व्यापारी भाई आगे बढ़कर हर विपदा का आपदा का सामना करता है और हर बार सरकार की मदद करता है, सरकार का साथ देता है। तो हम अपने जो हमारे जो यहाँ जो दुकानों के मालिक हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर हो सके तो 3-3 महीने या 2-2 महीने का या 1 महीने या 2 महीने का किराया छोड़े, जिससे कि वो जो छोटे दुकानदार हैं उनका गुजारा हो सके। साथी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दुकानदारों की एफडीज़ हैं, बैंक के लोन्स हैं, उसके बाद दुकान का किराया देना है, काफ़ी जो है उनकी दुकान में अभी जो सीज़न आया उन्होंने दुकानों में अपना सामान लाया है, काफ़ी खर्चा जो है इस वक्त दुकानदारों का हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? किस तरह जी चक्कर ये है, कोविड-19 जब फर्स्ट वेव थी तो तब भी ये इशू चला था और सरकार की तरफ से मैसेज आता था कि अपने मुलाजमों के अपनी दीजिए, डिटेल दीजिए कि कितने मुलाजम हैं, उनका पैन नंबर दीजिए, उनके अकाउंट नंबर दीजिए, सब कुछ दीजिए। लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद बिजली पानी का हमने उस वक्त भी बात रखी थी कि बिजली पानी का हमें माफ़ किया जाए, बिजली का बिल बहुत बड़ा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उसमें हमें 50% जो कमर्शियल जो पानी का था उसमें हमें, लेकिन मुलाजमों की जब मुलाजमों की तनख्वाह है, मुलाजमों की तनख्वाह का बिल्डिंग का कई लोगों ने तो होटल रेंट पे लिए हुए हैं, तो वो कहाँ से देंगे? उसके बाद टैक्सेस हैं और चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है, एक चीज़ थोड़ी है, बड़ी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने, अगर हमारा मुलाजम जो है अगर हम उसको तनख्वाह नहीं देंगे तो वो अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा, खाना कहाँ से खाएगा? तो बड़ी चीज़ें सोचने वाली हैं। लेकिन इस चेन को तोड़ने के लिए अगर 15 दिन या हफ्ते का अगर लेता है, उसके बाद थोड़ी राहत मिलती है, डे बाय डे सिस्टम करके, तो इसको चलाना चाहिए। चेन तोड़नी है हमने, मेन मसला है चेन तोड़ने का। अगर कोई आदेश आता है तो उसको हम मिल बैठ के ही सारा, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि हमने खुद को इम्पोज करना है, हमने खुद ये चीज़ करनी है, क्रैपू इम्पोज हमने खुद करना है, सेल्फ इम्पोज करना है। तो इसको हमने अपनी तरफ से, और तमाम जो हमारे जितने भी उधमपुर वासी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ जो है साबुन और पानी से हाथ धोइए और अपना मास्क डालिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, भीड़ भड़के इलाके में ना जाएं और भीड़ का हिस्सा ना बने। आप देखें, मार्केट जब खुलती है तो भीड़ हो जाती है। तो मेरी आपके माध्यम से तमाम जो उधमपुर वासी हैं उनसे निवेदन है कि अगर कोशिश करें कि भीड़ में ना जाएं, टेलीफोनिकली आप, अगर हमारा जो, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि मोहल्ले के अंदर दुकानें हैं, टेलीफोन करके भी आप अपना सामान मंगा सकते हैं, चाहे बिजली अपना सब्जी है, चाहे किराना है, और भी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हम टेलीफोनिकली भी मंगा सकते हैं, वो डोर पे भी दे सकते हैं जी, वो भी दे सकते हैं। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँ, कल हमने खबर से लोगों को रूबरू करवाया था, आप ही के कुछ बस ड्राइवर थे, उनसे हमने बात की थी किस तरह से वो SOPs का पालन कर रहे हैं। हमने देखा था वो कहीं ना कहीं ड्राइवर जो थे वो SOPs का पालन कर रहे थे, जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो किस तरह से बैठ रहे, वो सब हमने लोगों को दिखाया था। पर कहीं ना कहीं उनका एक कंप्लेंट है उनकी कि आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं सरकार के जो SRTC बसेज हैं कि वहाँ पर जो है SOPs का पालन नहीं किया जा रहा, जो यात्री हैं वहाँ पर सही ढंग से नहीं बिठाए जा रहे। जिस तरह से जो सरकार का एक आदेश है कि 50% ही जो है यात्री जो है बसेस में बैठेंगे, पर उसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। क्या सरकार से आप अपील करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए सर, जो हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं ना, वो तो इस वक्त 50% ही उठा रही हैं। जो RTC की खुद की गवर्नमेंट की बसें हैं, वो तो उनको सीटों के अलावा भी वो खड़ी भी कर रही हैं सवारियाँ। वो क्या रीज़न है? क्या कानून उनके पास है? कानून उनके पास है, गवर्नमेंट उनकी है। हमारी कोई भी गाड़ी जाएगी,
उसमें 2 सवारी ओवरलोड हो जाएंगी, वो तो गाड़ी सीज हो जाएगी। सीज नहीं होगी, उसको मौके पे चलान किया जाएगा। आपने एक वीडियो देखी होगी वायरल होते, कल जम्मू में मेडिकल की जो बस थी, जीएमसी की बस थी, उसमें ओवरलोड जो है यात्री बैठे थे और वहां पर नाका तोड़कर भाग गई थी गाड़ी, नाका तोड़कर जो है बस भागी थी। तो क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखो सर, ये उस वक्त भी मीडिया कर्मचारी थे सरदार जी, वो बोल रहे थे देखो ये गवर्नमेंट की गाड़ी नाका तोड़कर भाग रही है। उधर एक इंस्पेक्टर भी खड़ा था, उसने आगे भी फ़ोन किया मगर फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकी। कल की तो चलो बात छोड़िए, आज भी सेम वही बस आज भी जो है ओवरलोड गाड़ी लेकर जाती है। सुबह 9 बजे की बात है, उसमें बस में पैरामेडिकल स्टाफ बैठा था और जीएमसी का अलग जो है स्टाफ उसमें बसेस में बैठा था और वो काफ़ी डर भी रहा था अंदर, क्योंकि जिस तरह से उसमें ओवरलोड थे, बस जो है बाहर तक जो उसके पैरामेडिकल स्टाफ था वो बाहर तक खड़ा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर ये देखो, ये तो वही बात हो गई ना, अगर बाढ़ ही क्षेत्र को खाएगी तो उसमें क्या फसल होगी। ये खुद उनका ये काम है लोगों को बचाना, वो खुद वैल्यूएशन कर रहे हैं इस पे, क्यों वो ओवरलोड जा रहे हैं, क्यों गाड़ी ओवरलोड जा रही है। वो एक गाड़ी की जगह 2 लगाएं, 2 की जगह 3 लगाएं, वो तो खुद गलत कर रहे हैं। उसको देखकर और लोग भी करेंगे। हमारी जो प्राइवेट बसें हैं वो इस वक्त कंट्रोल में है, वो 50% सवारी उठा रही हैं। अगर वो कर रहे हैं, उनको देखकर कल वो भी उठाएंगे। उसमें ये तो प्रशासन की सरासर गलती है। जी राहुल जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। काफ़ी कंप्लेंट्स हमें ये भी आ रही हैं कि दुकानें कुछ जो है जो रोस्टर वाइज जिस तरह से जिला आयुक्त द्वारा रोस्टर निकाला गया है कि एसेंशियल सर्विस को ही सिर्फ उधमपुर में अनुमति दी गई है, उसके बावजूद भी जो है कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खोली जा रही है। अंदर जो है कस्टमर घुसाए जा रहे हैं, अंदर से सामान दिया जा रहा है, उसके बाद शटर खोलकर जो है कस्टमर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इसमें तो हम उन दुकानदारों से अपील ही करना चाहेंगे कि कृपया करके ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। इसमें कोई आपका पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं। अगर आप शहर में देखें कि 90% जो दुकानें बंद है और आप 2-4 बंदे अगर अपनी दुकानें खोल के उनको सामान दे रहे हो, तो आप अपने पूरे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनके साथ आप एक गद्दारी कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस माहौल में भी आप अपने दुकान को चोरी से सामान देके क्या फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 दिन में कोई हमारा आप नहीं मानते 400 या 500 या 1000 रुपये के लिए दुकानदार को 10,000 रुपये का चालान जो है भरा जा सकता है? बिल्कुल, आप 500-1000 रुपये के लिए इतना नीचे गिर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस हिसाब का रोस्टर है उसी हिसाब से दुकानें खोले। यहाँ हमारे साथ आइए, एजिटेशन कीजिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई सभी दुकानें खुलवाएं। वहाँ पे आके अपना जोश दिखाइए। अगर आपको कोरोना से बिल्कुल भी डर नहीं है तो आप वहाँ पे आइए, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई सभी दुकानें खुलाई जाएं। वो तो आप करोगे नहीं। चोरी छिपे जो आप सामान दे रहे हो बाकी दुकानदारों के साथ, ये मैं एक गद्दारी समझूंगा। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपको बताते चले आज का जो हमारा कोरोना डिबेट था और उसमें कहीं ना कहीं ये भी बताते चले आपको, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें अगर इस कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ना है। फिर भी कहीं ना कहीं हम बार बार लोगों की ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं SOPs का पालन नहीं कर रहे। बार बार हम लोगों से ये भी बात कर रहे हैं कि अगर जिला युक्त उधमपुर की बात करें तो लगातार वो लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं कि घरों में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घरों में रहें, पर लोग जो हैं SOPs का पालन नहीं कर रहे। जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि अगर दुकानों की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो भी जो है SOPs का जो पालन नहीं करे, दुकानदार जो हैं विदाउट रोस्टर जो है अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे 1000 या 2000 रुपये बटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल को अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान में पॉजिटिव आता है तो वो आपको भी जो है पॉजिटिव कर सकता है। उसके बाद जब आप अपने घर जाएंगे, आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को जो है पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का ख़तरा जो है इस वक्त उधमपुर में लगातार फैलता जा रहा है। इसलिए हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर किसी को ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।